हे गाइस, वेलकम टू वेगा स्टॉक। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी ने आज कैसा परफॉर्मेंस दिया और फिर कल मार्केट कैसा रहेगा उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। पे देख पा रहे हैं जैसा कि ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट है। बैंक निफ्टी ने आज अराउंड 500 पॉइंट्स का गैप डाउन ओपनिंग किया और पहले भी हमने ये डिस्कस कर रखा है, जब भी बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो या बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग हो तो हमें प्राइस एक्शन देख के अपना ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। आज के केस में भी ऐसा ही था। अराउंड 500 पॉइंट्स का गैप डाउन ओपनिंग के बाद आप देखेंगे अगर फर्स्ट 15 मिनट से कैंडल को तो प्रॉफिट बुकिंग चालू हुआ। जब भी मैं प्रॉफिट बुकिंग की बात करता हूँ तो आपको पता ही होगा कि मार्केट में लोग पोजिशनल ट्रेडिंग भी करते हैं। तो कुछ लोग हेजिंग किए होंगे, कुछ लोग कॉल शॉर्ट करके रखे होंगे, कुछ लोग पुट शॉर्ट करके रखे होंगे। तो अगर 500 पॉइंट्स का गैप डाउन ओपनिंग होगा तो पुट शॉर्ट करने वालों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी और दिक्कत होगा, लेकिन कॉल शॉर्ट करने वालों के लिए ओवरनाइट प्रॉफिट दिखा होगा और इसलिए उन्होंने अपने प्रॉफिट्स बुक किए होंगे। जब भी मार्केट में इतना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो या गैप अप ओपनिंग हो तो याद रखें मार्केट मोस्टली वोलेटाइल रहता है और साइडवेज मूवमेंट रहता है, लेकिन आज ऐसा हुआ नहीं। आज गैप डाउन ओपनिंग होने के बावजूद भी प्राइस ने अपवर्ड मूवमेंट शो किया और अराउंड 33,142 के लेवल्स को टच किया। फर्स्ट 1 आवर में हायर हाइज बनाने के बाद सेवन्थ कैंडल ने अपने हायर हाइज को ब्रेक किया। तो दिस वाज द पॉइंट जहाँ पे एक ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते थे। आप कॉल बाय करके अराउंड 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट कैप्चर कर सकते थे। आइडियल सिनेरियो यही होता कि अपने हाई के ऊपर थोड़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद ये 33,000 के लेवल्स को ब्रेक करता, लेकिन मार्केट हमारे और आपके सोच के अकॉर्डिंगली बिल्कुल नहीं चलता। आप अगर देखें तो अराउंड 33,000 के लेवल्स पे ऑलमोस्ट 1 आवर के लिए ट्रेड किया। उसके बाद एक बियरिश रेड कैंडल बना और जब ये बियरिश कैंडल बना और 33,000 के नीचे क्लोजिंग दिया तभी आप एक पुट बाय कर सकते थे और एग्जैक्टली 32,750 के आसपास आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो आज मार्केट दोनों साइड में हमें प्रॉफिट दिया, बायर्स को भी प्रॉफिट दिया, सेलर्स को भी प्रॉफिट दिया। चलिए थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। जब भी इतना बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इमीडिएटली 5 मिनट्स या 1 मिनट्स के कैंडल में चले जाएं। 5 मिनट्स और 1 मिनट के कैंडल में जाने से क्या होगा कि आप प्राइस एक्शन को थोरोली देख पाएंगे। याद रखें प्राइस एक्शन को हमेशा आप ध्यान रखें, बिकॉज प्राइस एक्शन से ही आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप कोई टेक्निकल इंडिकेटर या फिर मूविंग एवरेजेस यूज़ करते हैं तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हमेशा प्राइस एक्शन ही इम्पॉर्टेंट होता है, उसको आप कभी ना भूलें। जब भी हायर हाइज बनाता है तो आपको कॉल बाय करना चाहिए, जब भी लोअर लोज बनाता है तो आपको पुट बाय करना चाहिए। ये बेसिक टेक्निक को आपको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो यहाँ पे हायर लोज बनाया, उसके बाद फिर सिमिलरली फिर से हायर लोज बनाया और उसके बाद जब अपने हाई को ब्रेक करता है अराउंड दिस पॉइंट पे, जब ये हाई को अपने ब्रेक करता है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 20 डे मूविंग एवरेज एंड 6 डेज मूविंग एवरेज दोनों में क्रॉसओवर होता है। दिस वाज द पॉइंट जहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे। आइडल पोजीशन यही था आज एंट्री लेने का 32,800, माफ़ कीजिएगा 32,850 के आसपास, और फिर आपको एक अच्छा प्राइस मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता था जो कि अराउंड 33,142 तक का प्रॉफिट आप बुक कर सकते थे। सिमिलरली एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप इसको देखें, ये एक पॉइंट को ध्यान रखें। जब भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं या फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जब भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनता है जिसमें नीचे के साइड में कोई वीक नहीं होता है, मींस ओपनिंग प्राइस एंड लो दोनों सेम होते हैं, तो उसके बाद उस कैंडल के बाद आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। नॉर्मली ये होता है बट हमेशा होता नहीं है, इसलिए आप डेफिनेटली इस टेक्निक को बैक टेस्ट करें, पेपर ट्रेडिंग करें, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, लेकिन मार्केट में कंफर्मेशन कहीं भी कुछ नहीं होता। तो ध्यान रखें कि ये एक टेक्निक है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, स्पेशली जब मॉर्निंग आवर्स में मार्केट ओपन होता है और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल या स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाता है जहाँ पे ओपनिंग प्राइस एंड लो या फिर ओपनिंग प्राइस एंड हाई सेम होते हैं, मींस वीक नहीं, एक साइड में वीक नहीं मिलेगा। उस कैंडल में आपको एंट्री ज़रूर लेना चाहिए, आपको अपवर्ड मूवमेंट डेफिनेटली देखने को मिलता है। ये फिर से 15 मिनट से कैंडल में चलते हैं तो यहाँ पे आप आज के लो से आज की ओपनिंग प्राइस से भी आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते थे, और उस ट्रेंड लाइन को जैसे ही मार्केट ने क्रॉस किया ऊपर से नीचे की तरफ तो वहाँ पे आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, आप पुट बाय कर सकते थे। फाइनली लास्ट में मार्केट ने कंसोलिडेट करने की कोशिश किया अराउंड
200 डे मूविंग एवरेज के आसपास। अब चेक करते हैं कल मार्केट कैसा रहेगा। तो अब देखिए मार्केट ने एक बहुत बड़ा रेंज बनाया है। नॉर्मली 4 डेज़ का अप रैली था, उसको ब्रेक करके आज मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आया है। तो ये एक नया रेंज बनाया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वाइट लाइन में ड्रॉ करके रखा है। अराउंड 32,618 से लेके 33,142 का लेवल बना के रखा है। कल अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो मार्केट अराउंड 33,000 के लेवल्स पे रेसिस्ट करेगा। अराउंड के लेवल्स पे अगर एक 50 मिनट्स का कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो आप कॉल बाई कर सकते हैं। याद रखिए जो मैंने ऊपर ड्रॉ करके रखा है 33,142 का लेवल, हो सकता है कि यहाँ से भी रेसिस्टेंस देखने को मिले। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि कल एक्सपायरी है, तो जब अगर मार्केट इसी रेंज में ट्रैवल कर रहा है तो आप बैंक निफ्टी में ट्रेड ना लें। अगर गैप डाउन ओपन होता है, याद रखिए अगर फिर से गैप डाउन ओपनिंग होता है तो आप डेफिनेटली कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट ने रिकवरी शो किया है। ये गारंटी नहीं है कि कल भी ऐसा ही शो करेगा, तो इसीलिए कल के लिए आप तैयार रहे। कल अगर थोड़ा भी गैप डाउन ओपनिंग होता है तो आप इमीडिएटली शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। फिर भी आपको मैं लेवल शेयर कर दूँ 32,800 के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है, 32,800 के नीचे और 32,700 के बीच में कहीं पे मार्केट ओपन होता है तो आप कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। आपको थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है 32,618 के लेवल पे, जो आज का ओपनिंग प्राइस है, तो वहाँ पे आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके रख सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दूँ क्योंकि मार्केट आजकल बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, या आप कल 1 बजे के बाद कॉल या पुट बाय करने की कोशिश करें जब आप प्राइस एक्शन को अच्छे से समझ जाएं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।